सुप्रभात छात्रगण। बच्चों, आज हम षष्ठ पाठः दुर्जना परिहर्तव्या का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा कि किस तरह जो है तो एक ऊँट जो है तो इन हिंसक जानवरों के बीच में आता है और फिर अचानक ही एक दिन शेर का क्या हो जाता है, किसी हाथी के साथ युद्ध होता है जिससे वो क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। और फिर किस तरह से गीदड़ जो था तो क्या करता है, षड्यंत्र बनाता है। गीदड़ और कौवा दोनों मिलकर किस प्रकार से जो है तो ऊँट को मारने का षड्यंत्र रचते हैं। आइए देखते हैं। अहम ये क्या कहता है, गीदड़ कहता है अहम तादृशम उपायम करिष्यामि येन स्वामी स्वयमेव तम हनिष्यन। कहता है अहम यानी मैं तादृशाम कुछ ऐसा उपाय करूँगा। कहता है कि मैं कुछ ऐसा उपाय करूँगा एन यानी जिससे स्वामी स्वयं ही उसको मारेंगे। तम यानी उसको, हनिष्यत यानी मारेंगे। कहता है मैं कुछ इस प्रकार उपाय करूँगा कि स्वामी जो है उसको स्वयं ही मारेंगे। अब देखिए, स्वामिनः वयम बुभुक्षया पद में कम चलितुम ना सकनो। कहता है हे स्वामी, हम सब भूखे हैं और एक भी पग या एक भी कदम चलने में समर्थ नहीं है। मतलब एक भी कदम नहीं चल सकते हैं, कुछ दूर भी नहीं चल सकते हैं। यदि देवादेशः भवत, यदि यानी यदि देवादेश, देवधन आदेश, यदि देव का आदेश हो तो होता है तब कथनकम हत्वा भोजनम कुर्याम। कहता है यदि देव का आदेश होता है तब कथनक को मारकर हम सभी भोजन करते हैं। तो शेर क्या कहता है, धिक पापाधम। कहता है अरे धिक्कार है, पापी धन और धम यानी नीच। कहता है शेर क्या कहता है, अरे पापी धिक्कार है, नीच तुझे क्या है, धिक्कार है। एवं माँ बद, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत कहो। मया तस्मय अभयदानम प्रदत्तम। मया यानी मेरे द्वारा, तस्मय यानी उसको, अभयदानम यानी जीवन दान, प्रदत्तम यानी दिया गया है। कहता है अरे नीच, पापी, अधम, ऐसा मत बोल, ऐसा मत कहो, मेरे द्वारा उसको जीवन दान दिया गया है। तत्कथम स्वमेव तम बधेयम। कहता है तो कैसे, तत्कथम तो कैसे, स्वयं ही उसको, उसका वध करता हूँ। कहता है कि मेरे द्वारा उसको जीवन दान दिया गया है तो कैसे मैं खुद उसका वध करूँ। तो क्या कहता है गीदड़, स्वामिना हे स्वामी, यदि सह भक्त्या आत्मानं स्वयमेवं बधाय नियोजयति तदा तू बद्ध भवति। कहता है हे स्वामी, यदि वह भक्त आत्मानाम यानी अपने आप को स्वयं ही वध के लिए नियोजित करता है, नियुक्त करता है, तो तदा यानी तब, तू यानी तो, तब तो वध हो सकता है, तब तो उसका वध करने के योग्य है। क्या कहता है, हे स्वामी, यदि वह भक्त अपने आप को खुद ही वध के लिए नियुक्त करता है तब तो वह वध के योग्य है, मारने के योग्य है। तो शेर क्या कहता है, भवतु, भवतु यानी हो, यदि धन एव, ताहिर यानी तो, ना यानी नहीं, कोअप यानी कोई भी, दोषा। कहता है यदि ऐसा हो, यदि ऐसा हो तो कोई भी दोष नहीं है। फिर आगे देखिए, अब यहाँ पे ये सब क्या कर रहे हैं, षड्यंत्र, कुछ इस तरह से षड्यंत्र करते हैं जिससे जो है ऊँट खुद ही तैयार हो जाता है अपने आप को क्या करने के लिए, इन सब का भोजन बनाने के लिए। कहता स्वामिना, सबसे पहले कौवा कहता है स्वामिना माम भक्षित्वा प्राणान धारयतु। कहता है हे स्वामी, माम यानी मुझको, भक्षित्वा यानी मार कर या खाकर, मुझको खाकर प्राण को धारण करो। यह स्वामिनः भोजनम भवति सा स्वर्गम गच्छति।
क्या कहता है? यह यानी जो स्वामी का भोजन होता है वह स्वर्ग जाता है, स्वर्ग हो जाता है। कौवा यहाँ पे देखो कैसे षड्यंत्र रचता है, क्या कह रहा है? हे स्वामी मुझे खाकर अपने प्राण को धारण करो, क्योंकि जो स्वामी का भोजन होता है वह स्वर्ग को जाता है। तो गीदड़ क्या कहता है? श्रृगाल कहता है तुम अल्पकायच, कहता है तुम छोटे से शरीर वाले हो। काय यानी शरीर, अल्प यानी थोड़े, छोटा या थोड़े से, तुम छोटे से शरीर वाले हो, है ना। त्वाम भाक्षित्वा स्वामिनः उदर पूर्तिम ना भविष्यत, कहता है तुमको मारकर स्वामी का, भक्षित्वा यानी खाकर, है ना, तुमको खाकर स्वामी की उदर पूर्ति नहीं होगी, स्वामी का पेट नहीं भरेगा। आगे देखिए, स्वामिनः, फिर गीदड़ कहता है स्वामिनः माम भाक्षित्वा अद्य प्राण यात्राम कुरु, कहता है हे स्वामी मुझे खाकर आज प्राण यात्रा करो, है ना, अपने प्राण को बचाओ। अहम एव स्वामिनः भोजनम भूत्वा स्वर्गम गमिष्यामि, कहता है अहम यानी मैं, एव यानी ही, मैं ही स्वामी का भोजन, भूत्वा यानी होकर, भूत्वा में कौन सी धातु है बच्चों? भू धातु है, कत्वा प्रत्यय है ना। भू यानी होता है होना, कत्वा प्रत्यय लग गया तो हो गया होकर। कहता है मैं ही स्वामी का भोजन होकर स्वर्ग को जाऊंगा। गमिष्याम, गम धातु है, गम का मतलब होता है जाना, गम का मतलब जाना, इसमें लिट लकार है यानी भविष्य काल है। कहता है कि मैं ही स्वामी का भोजन होकर स्वर्ग को जाऊंगा। तो शेर क्या कहता है? तुम साधु बदश, तुम सही कहते हो, सत्य कहते हो, बदश यानी कहते हो। परम त्वमपि कृशकाय सजातिश चा अच, कहता है परंतु तुम भी पतले शरीर वाले, है ना, सजाती यानी उसी के समान, उस कौवे के समान हो। कहता है कि तुम ठीक कहते हो, परंतु तुम भी जो है कृशकाय, दुबले पतले शरीर वाले, उसी के समान, कौवे के समान ही हो। एतत् श्रुत्वा कथन का अचिंत्यत, ऐसा सुनकर कथनक सोचता है, क्या सोचता है? कथनक यानी ऊँट, ऊँट सोचता है। एते सर्वे स्वामिनः प्राण रक्षार्थम आत्मानाम समर्पयन्ति, कहता है ये सभी स्वामी को जो है प्राण रक्षा के, स्वामी की प्राण रक्षा के लिए अपने आप को क्या कर रहे हैं? समर्पित करते हैं। परम स्वामी कमपि स्वजनम न खादत, परंतु स्वामी जो है किसी को भी, किसी अपने को नहीं खाता है। कहता है कि ये सभी जो है तो स्वामी की प्राण रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, परंतु स्वामी जो है तो किसी अपने को नहीं खाता है। तत् अहमपि कथम न आत्मनम स्वामी सेवायाम अर्पयाम, कहता है तत् अहमपि कथम न आत्मानम स्वामी सेवायाम अर्पयाम, कहता है तो तब मैं भी कैसे ना अपने आप को स्वामी की सेवा में अर्पित करूं, है ना। कहता है तो मैं भी अपने आप को स्वामी की सेवा में क्या कर देता हूँ? अर्पित करता हूँ। यही सब ये चाहते थे, है ना, कि किसी तरह से ऊँट तैयार हो जाए। अब ऊँट क्या कहता है? भोला भाला ऊँट कहता है स्वामिना, हे स्वामी माम भाक्षित्वा प्राण रक्षणम करो, हे स्वामी मुझे खाकर प्राण की रक्षा करो। एन अहम स्वर्गम अधिगमिष्यामि, कहता है जिससे मैं स्वर्ग को जाऊंगा, जिससे मैं स्वर्ग को जाऊंगा। अब देखिए क्या होता है। तदा सिंहस्य आज्ञा अनुसारेण श्रृगाल व्याघ्र मिलित्वा कथनकम अहंता, तब सिंह जो है आज्ञा के अनुसार गीदड़ बाघ सहित मिलकर कथनक को क्या कर डालते हैं? मारते हैं। बुभुक्षिता सिंह तस्य अनुचराचा मिलित्वा तम अखादन, भूखा शेर और उसके सेवक मिलकर उसको खाने लगे। इसीलिए कहा गया है बच्चों, दुर्जना नाम मध्य को अपि न सुरक्षिता, यानी दुष्टों के बीच में कोई भी सुरक्षित नहीं है। अतः दुर्जना परिहर्तव्या, इसीलिए दुष्ट का, दुर्जन का त्याग कर देना चाहिए। देखो ये सभी मांसाहारी थे ना, ये सब मांसाहारी थे। ये कौन था? सीधा साधा शाकाहारी जानवर था, जिसको सभी ने षड्यंत्र के द्वारा मार के क्या कर लिया? ये देखिए खा लिया। इसीलिए बच्चों हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी दुष्टों के बीच में
विश्वास ये मान के नहीं चलना चाहिए कि ये जो दुष्ट है, दुर्जन व्यक्ति है, तो ये कभी भी हमारा हित कर सकता है। वो हमेशा कहीं न कहीं से जो है तो हमें नुकसान ही पहुंचाएगा। इसीलिए हमेशा, चाहे वो दुष्ट जानवर हो, चाहे दुष्ट व्यक्ति हो, हमेशा उसका त्याग कर देना चाहिए। तो बच्चों, ये था हमारा षष्ठा पाठ है दुर्जना परिहर्तव्या का पाठ, जिसका हमने अर्थ सहित अनुवाद कर दिया है। कल हम इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।